This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम आध्यात्मिक भारत में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम KS टीवी द्वारा आध्यात्मिक भारत अर्थात सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि सनातन के विषयों पर जो लोग पटाक्षेप हो रहे हैं, जो लोग शंका जाहिर कर रहे हैं, उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। इन विषयों पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं प्रयागराज से आध्यात्मिक विद्वान आदरणीय अर्जुनधर द्विवेदी। तो सबसे पहले हम उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। द्विवेदी जी, हार्दिक स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि हम लोगों की चर्चा चल रही थी, कल का विषय था मोह का, और काम क्रोध मोह। अब समय हो चुका है लोभ के विषय में जानने का, चूंकि अंतरात्मा अंतःकरण को शुद्ध करने का जो 4 विशेषता आपने बताई, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ये लोगों ने जानने का प्रयास किया और हमने भी जानने का प्रयास किया। अब एक अंतिम है लोभ। ये कैसे आता है, कैसे समाप्त हो सकता है, इसका क्या स्वरूप है, थोड़ा सा हम लोगों को इस विषय में अवगत कराएं। लोभ हमारे जीवन में निरंतर किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बना ही रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसको पाना चाहते हैं, और निरंतर लोभ बढ़ते रहने के कारण जीवन में हम संतुष्ट नहीं हो पाते, और जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हमारे आगे की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। लोभ, या साधारण शब्दों में कहें लालच, ये सुरसा के मुंह की तरह है। जैसे हनुमान जी ने अपना बड़ा रूप बनाया तो उसका दुगना बना दिया सुरसा ने, फिर और बड़ा बनाया तो और बड़ी हो गई। तो सुरसा का मुंह जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे ही हमारा लोभ सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जाता है निरंतर, और आजीवन एक ही नहीं कई जन्म हमारे बीत जाएंगे, लेकिन लोभ से संतुष्टि नहीं हो सकती, और फिर वो हमारे पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। लोभ इस भौतिक प्रधान युग में लोभ का कारण आज के जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा उपलब्ध नए उपकरण, नई चीजें आविष्कार करके देने को सुख सुविधा के नाम पर दिया जा रहा है, लेकिन मनुष्य इन सब चीजों के पीछे अंधी दौड़ लगाए है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता जीवन में। एक वस्तु खरीदते दूसरी मार्केट में आ जाती है, दूसरी खरीदते तीसरी आ जाती है, तीसरी खरीदते चौथी आ जाती है। निरंतर कुछ न कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीजें, कृत्रिम चीजें जो सुख के नाम पर केवल भ्रम फैलाती हैं और हमें आजीवन परेशान करती रहती हैं। तो हमें लोभ किसी भी चीज का हो, चाहे धन का लोभ हो, तो अगर धन के लोभ में पूरे संसार का धन किसी एक व्यक्ति को भी दे दिया जाए तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा, लोभ और बढ़ जाएगा। फिर वो इंद्र के देवता कुबेर के खजाने की मांग करेगा कि हमको शायद कुबेर का खजाना मिल जाता तो इससे ज्यादा अच्छा होता। तो लोभ हमारे भीतर वासना पैदा करता है, जो हमारे भीतर कामनाएं हैं, अवचेतन मन में जो कामनाएं हैं, जो वर्तमान की कामनाएं हैं, उनको वो वासना के रूप में परिवर्तित कर देता है, और वासना से मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिल पाती। और जब तक तृप्त नहीं होगा, अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होगा, तब तक फिर वो इस माया के जगत में कभी विश्राम या शांति नाम की चीज उसके जीवन में कभी आ नहीं सकती है। इसका मतलब तो ये है कि अगर लोभ नहीं समाप्त होगा तो मनुष्य को मुक्ति मिल ही नहीं सकती। जी बिल्कुल, इच्छाएं अनंत हैं और इच्छाओं की पूर्ति कभी जीवन में
नहीं होगी, उसका कारण है लोभ। इच्छाओं की का मूल कारण हमारे भीतर लोभ ही है, और लोभ निरंतर बढ़ता रहेगा तो हम जीवन भर उस इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रह जाएंगे, और हमारा सारा जीवन यूं ही बीत जाएगा जैसे पशुवत जीवन। जैसे पशु के सामने थोड़ा सा हरा चारा डाल दिया जाए या उसको दिखा दिया जाए तो पीछे पीछे भागता रहेगा वो। एक हाथ में थोड़ा हरा चारा आप ले लीजिए और पशु आपके पीछे हो, आप आगे आगे चलिए, पशु आपके पीछे पीछे चलता चला जाएगा। तो इस सांसारिक माया का जो संसार है हमारा, ये उसी तरह है। लोभ हमें निरंतर वस्तुओं के पीछे भगाता रहता है, भागते रहते हैं हम वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। वो इंद्रिय तृप्ति का साधन तो लोभ होता है, लेकिन इंद्रियां कभी लोभ से तृप्त नहीं होने देती। हमारी इंद्रियां सदैव लोभ को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? लोभ को से संतुष्ट होने के लिए हमें परमात्मा ने जिस परिस्थिति में दिया है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, फिर और अधिक पाने की आकांक्षाओं का त्याग करना होगा। हमको एक सीमांकन बनाना ही पड़ेगा हमारे जीवन में कि ये हमारी सीमा है। अपने जीवन में हर आदमी एक समान होना तो संभव नहीं है। इस धरा पर जितने भी आए, क्योंकि जन्म जीवों की यात्रा जन्म जन्मांतर की यात्रा है, और वर्तमान जीवन हमारा जो है वो पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि वर्तमान जीवन पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का परिणाम है और भविष्य की आधारशिला है। भविष्य बनाने के लिए ये वर्तमान जीवन मिला हुआ है। प्रारब्ध के रूप में तो हमें माता पिता मिल गए, धन ऐश्वर्य मिल गया, हमारी शिक्षा दीक्षा हो गई, जो भी हमें उपलब्धि होनी थी वो हमें हो चुकी। या अभी जो बच्चे अभी आगे बढ़ रहे हैं उनको भी अपनी शिक्षा दीक्षा अपने कर्म में अपने भाग्य के अनुसार ही मिल पाती है। तो जिस स्तर में हम स्तर बढ़ाने के चक्कर में अगर हम बढ़ जाएंगे तो स्तर का कोई सीमा नहीं है। हम स्तर के भंवर जाल में फंसते फंसते फिर टाटा बिरला अंबानी भी हो जाएंगे, तब भी हमारे जीवन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो कोई इसलिए काम और क्रोध और मोह, इन तीनों चीजों में को अगर रोकना है तो लोभ को भी रोकना आवश्यक होगा। अगर लोभ हमारा से हम उसके ऊपर काबू पा लेते हैं, फिर लोभ के ऊपर अपना हम नियंत्रण कर लेते हैं, तो हमारी ये तीनों चीजें जो पीछे की हैं, काम क्रोध मोह, ये भी अब स्थिर हो जाएंगी और हमारा आगे का मार्ग सुलभ हो जाएगा। बिल्कुल। अब मोक्ष को मिलने में लोभ जिस तरह से ब्रेकर बना हुआ है, तो इसको रोकना भी बड़ा कठिन है। जैसा कि लगता है जिस तरह आज के युग में देखने को मिलता है, लोभ कहीं ना कहीं सारी समस्या का जड़ लोभ ही है। हर व्यक्ति लोभ के भाव में घूम रहा है। हाँ, किसी को मान सम्मान का लोभ है, किसी को धन का लोभ है, किसी को सम्मान का ही लोभ है। हाँ, तो कोई ऐसा माध्यम जहाँ मन को केंद्रित किया जाए, आत्मा को केंद्रित किया जाए और हम लोभ को नियंत्रित कर सके, कोई ऐसा सहज माध्यम? लोभ, ये चारों चीजें, काम क्रोध मोह लोभ, ये चारों जो आज लोभ का चला है, इन चारों को नियंत्रण करने के लिए हमें एक ही मार्ग है और वो है आध्यात्मिकता का मार्ग। सांसारिक जीवन में कभी संतुष्टि नहीं है, किसी पदार्थ में संतुष्टि नहीं है, किसी व्यक्ति से संतुष्टि नहीं मिल सकती। इसलिए हमें संसार की ओर से अपने मन को हटाकर आध्यात्मिकता की ओर, प्राकृतिक आध्यात्मिकता का मतलब प्राकृतिक जीवन की ओर, जो ईश्वर ने हम सबको दिया है, हाँ, प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करना होगा। बिल्कुल। आध्यात्मिक भौतिकता से जो हमारा मन भौतिकता में लगा हुआ है, भौतिकता में लगा हुआ है, बुद्धिजीवी है, ज्ञानी जन है, ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं होती। आप जितना भी पढ़ते चले जाओगे, एक नहीं 1000 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, हम पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। बिल्कुल, सागर है, ज्ञान सागर है। तो लेकिन फिर उसमें से हमारे जो सदगुरु सागर से ज्ञान रूपी मोती कुछ खोज करके मूल मंत्र और हमें मार्ग का चयन करने के लिए, हाँ, जो बता जाते हैं, मार्ग बता जाते हैं, रास्ते बता जाते हैं, हमको उनके रास्ते का अनुकरण करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा उनका। कहीं न कहीं हमको अपनी विचारधारा, जो हमारा, जिसको हम कहते हैं कि हम हमारा जो हम जानते हैं,
तो जो ईश्वर दर्शी सदगुरु हैं, वो जो ईश्वर के समान माने जाते हैं, उनके मार्गदर्शन में फिर जब हम उनके मार्गदर्शन में जाएंगे, फिर अपनी अहम को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा, लोभ के नियंत्रण संबंधित ऐसा कोई शास्त्र या ऐसा ग्रंथों में कोई ऐसी चीज हो जो लोभ के लिए विशेषतर गढ़ी गई हो, रची गई हो कभी? लोभ के लिए कोई विशेष तो ऐसा कहीं धर्म ग्रंथों मिलता नहीं, केवल अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। बड़ा कठिन है। बुद्धिगत, विशेष रूप से बुद्धि का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, कामनाओं के पीछे ना भाग करके। अब भाई शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों में से भी ऊपर मन है, और मन की साथी हमारी इंद्रियां हैं। हमारे शरीर पर अधिपत्य किसका है? मन का। और मन की सहयोगी सारी इंद्रियां हैं। मन के ही हारने जीतने पे इंद्रियां अपना काम करती हैं। जब मन कहता है तभी इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। और लेकिन मन से ऊपर एक भगवान ने जो हमें किया वो बुद्धि है। हमें ऐसे समय में जब हमें अपने जीवन के दो रास्तों में किसी एक मार्ग का चुनाव करना हो, जीवन के चौराहे पर अगर हम खड़े हैं, तो सही मार्ग कौन सा है हमारे जीवन के लिए? अगर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस रास्ते पर जाएं, तो वहां फिर हमें अपने बुद्धि की बात को सुनना, बुद्धि के पास अपने उस विचार को भेजना कि हम क्या करें, तो बुद्धि के पास चले जाएं। बुद्धि से, क्योंकि उसका तारतम्य हमारे वृत्तियों से जुड़ा हुआ है, तो बुद्धि निर्णय करके हमें बताएगी कि हमारी वृत्ति किधर जा रही है और किधर हमको चलना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमारी वृत्ति संसार की ओर लगी हुई है, तो उस वृत्ति को हम संसार से हटा करके ईश्वर की ओर लगाने के लिए, यानी आध्यात्मिक मार्ग की चलने की ओर अगर बुद्धि हमें प्रेरणा दे रही है, तो मन को अपनी बुद्धि की बात मान लेना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है जी, और बुद्धि के ऊपर हमारी वृत्तियां, चित्त है, जो पूर्व जन्म से लेके हम आते हैं। अच्छा, जिसको चित्त कहते हैं। चित्त हमारे पूर्व जन्म के कर्म बीजों का संचित स्थान है वो। अच्छा, बुद्धि जहाँ से हमारी वृत्तियां, जहाँ से हमारे गुण बनते हैं, हमारे स्वभाव बनते हैं, हमारी वृत्तियां बनती हैं। चित्त क्या बुद्धि को प्रभावित कर सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि वृत्तियां हमारी चित्त में ही संग्रहित है। एक अवचेतन मन के, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, वो अवचेतन मन में चित्त की वृत्तियां रहती हैं। लेकिन इंद्रियों का संपर्क जब संसार से होता है, विषय वस्तु से होता है, तो हमारी वृत्तियां चंचल हो जाती हैं। ये मन का दो स्वरूप आपने बताया, एक अवचेतन मन बता दिया और एक मन बता दिए, तो ये दोनों मन का अंतर कैसे कर सकते हैं? जो चेतन मन है, चेतन मन वर्तमान परिस्थितियों में काम करता है। अवचेतन मन में हमारी छिपी हुई जो वृत्तियां हैं वो छिपी रहती हैं, अवचेतन में चली जाती हैं। वो हमारे जैसे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं हमारे, तो एक भाग वर्तमान में काम करता है जिसको प्रेजेंट ऑफ माइंड कहते हैं, और एक मेमोरी का स्थान होता है। वो मेमोरी में हमारी वृत्तियां मेमोरी में रहती हैं। अच्छा, आज हमने कोई इच्छा, जैसे हमने हमारे मन में कोई आज इच्छा आई, उसको हमने पूरी नहीं किया, पूरी नहीं कर पाए, तो हमारे मेमोरी में चली जाएंगी। वो अवचेतन मन में पड़ी रहेगी, बहुत काल तक पड़ी रहती हैं। और फिर कभी स्मरण आएगा तो उसको हमारे सामने आ जाएंगे, हम उनके पीछे फिर काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमारी बुद्धि उसमें निर्णय करने का काम करती है कि जो वृत्ति हमारे चित्त में संग्रहित है, उस चित्त वृत्ति हमारे जीवन के लिए लाभकारी है या हानिकारक है, उसमें निर्णय हमें बुद्धिगत करना होगा। आप चित्त के बात किए हैं, तो चित्त के ऊपर फिर क्या है? चित्त के ऊपर हमारा अहम है। अच्छा, अहम का, जिसको केवल मैं कहता हूँ, वो हमारी आत्मा का एक सबसे सूक्ष्म रूप अहम है। लेकिन बस अंतर इतना ही कि हमने केवल उस अहम को अपने शरीर के साथ जोड़ लिया है, और मूल अहम हमारा जो है वो आत्मा है, वो सर्वव्यापक चीज है, वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है आत्मा। और उस अहम के बाद आत्मा का स्थान होता है, वो अहम ही आत्मा है। अच्छा, लेकिन दिशा अलग है, वो केवल शरीर तक सीमित है। अच्छा, वो इस तरह जब हम शारीरिक तरफ का भाग हुआ है।
वो अहंकार हमको शरीर तक ही सीमित रखता है कि हम शरीर हैं, हम शरीर हैं। वो यह भाव छोड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? इस भाव को जिस दिन छूट, यही भाव तो छोड़ना है। इसके लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सब से जब हम परे होंगे, जब ये हमारे द्वारा इनसे हम तृप्त हो जाएंगे, इनसे हमको अपने जीवन से नष्ट कर देंगे, तो फिर जो सद विचार है हमारे, ईश्वरीय विचार जो है हमारे, वो स्थान लेंगे इनका। जब वो इनका स्थान लेंगे, तब हमारे आगे का मार्ग, आत्मा की ओर जाने वाला मार्ग जो है वो सुलभ होता चला जाएगा। चलिए, बहुत अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात ही हमें सत्य के ज्ञान की ओर अनुसरण करने का आगे का मार्ग सुलभ होगा। बिल्कुल, माने आत्मा के नीचे की इन सारी चीजों को पहले शुद्ध करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम आत्मा पे अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, फिर उस मार्ग में हमें प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, तो काम, उसके योग्य हो जाएंगे। काम, क्रोध, मोह और लोभ की चर्चा के बाद ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर और अहंकार, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। इस चारों पे कल चर्चा कर लेंगे। चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कल चारों पे चर्चा हो जाएगी। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया। दर्शकों से विशेष निवेदन है कि आपके अंतरात्मा में अगर कोई भी ऐसा विषय आता है सनातन से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, जीवन से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके प्रश्नों पर भी यहाँ चर्चा होगी, समय अनुसार उस पर चर्चा होगी। और आज हमारा समय हो चला है, अब विदा लेने का समय है। हम कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by UPL Limited, the global leader in sustainable agricultural solutions. Unit PL 10 E51, 1/2 E52 Tarapur MIDC, Boisar Palghar. ललित छवि श्यामा।